हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक करवा एजुकेशन डॉट सर्विंग चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि गेट के अंदर आ चुके हैं और वो टॉपिक जो है दैट इज़ के मैप। के मैप से रेलिवेंट सीएससी ब्रांच में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और वही क्वेश्चंस गेट के अंदर आते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन गिवन है द बुलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी, यानी कि एफ एक 4 वेरिएबल का फंक्शन है ए बी सी डी और उसमें हमें जो के मैप का फंक्शन दे रखा है दैट इज गिवन इन पीओएस फॉर्म, यानी कि पाई एम 2 3 4 6 8 9 11 एंड 13। हाँ, और फिर हमसे बोला है कि इसका इक्विवेलेंट फंक्शन कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्लास, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन तो हमें पूछा है पीओएस के अंदर, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पीओएस के अंदर, लेकिन जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो सारे एसओपी के अंदर हैं। वो सारे ऑप्शंस जो हमें गिवन है वो एसओपी के अंदर है। नाउ हमसे ये पूछा है कि ये जो 4 फंक्शंस एसओपी में लिखे हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा इस के मैप के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सिर्फ ए वाला ही सही है या बी, ए और बी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है, या फिर ए बी और सी तीनों सही हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन नहीं है। यानी कि अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, हमें यह पता है कि आंसर हमारा एसओपी में है, तो हम इस जो क्वेश्चन हमें पीओएस फॉर्म में गिवन है इसको भी हम एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए क्लास, मैंने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया है, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे क्वेश्चन भी देखते रहें। और मैंने वीडियो छोटा बनाने के लिए थोड़ा सा के मैप और ये सब कुछ पहले से ही लिख के रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लास, हमें एक फंक्शन गिवन है यहाँ पे कि एफ इज ए बी सी डी, एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी जिन विच पीओएस के अंदर यहाँ पे ये फंक्शन हमें गिवन है पीओएस के अंदर। ठीक है, इसको मैंने एसओपी में कन्वर्ट कर लिया है। एसओपी में कन्वर्ट कैसे करना है ये अगर आपको सीखना है क्लास, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो कि एसओपी एंड पीओएस के ऊपर है। ठीक है, तो नाउ देखिए, सिंपल मैं बता देता हूं, जो वेरिएबल्स जो मिन टर्म यहां पे है वो यहां पे मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो पीओएस के अंदर हम मैक्स टर्म लिखते हैं वो उनको छोड़ के बाकी सारे मिन टर्म्स हम एसओपी के अंदर लिख लेते हैं। 4 वेरिएबल्स है हमारा ये फंक्शन। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 तक होंगे। तो पाई एम में जो अवेलेबल हैं वो नहीं होंगे समेशन एम के अंदर। ठीक है, तो ये यहां से हमने ये फंक्शन बना लिया। अब इसको के मैप के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, के मैप को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। नाउ हमारे पास यहाँ पे ये के मैप मैंने बना के रखा है एसओपी फॉर्मेट के अंदर। तो एसओपी वेरिएबल्स में यहाँ पे मैप करूंगा इस के मैप के अंदर और फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, नाउ 0 के अंदर 1 है, नेक्स्ट 1 के अंदर, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 14 और नेक्स्ट है 15। ये हमारी हुई मैपिंग। अब मैपिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, के मैप के अंदर लूप्स बनाते हैं। क्लास के मैप के अंदर हम लोग लूप बड़े से बड़ा बनाते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स बनाते हैं जो कि 2 की पावर n के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो के मैप का तो हम सबसे पहले उस 1 को ढूंढते हैं जो बिल्कुल अकेला साइड में कहीं पड़ा हो। ठीक है, तो देखिए जैसे ये वाला 1 है, इसका लूप मैं किसी के साथ नहीं बना पा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बना पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बना पाऊंगा। तो एक तो ये वाला मेरा आंसर में आएगा लूप। ठीक है, दूसरा और देखिए, कोई अगर ऐसा 1 दिख रहा हो जो बिल्कुल अकेला हो साइड के अंदर, जैसे ये 12 नंबर, ये लूप अगर मैं देखूं बिल्कुल ये अकेला है तो ये इसके साथ लूप बन जाएगा, क्योंकि इस 12 वाले का और किसी के साथ लूप नहीं बन रहा है, सिर्फ 14 वाले के साथ बन रहा है। ठीक है, और देखते हैं जैसे ये वाला लूप, ये वाला है, इसका जो लूप है फर्स्ट 0 नंबर मिन टर्म पे जो 1 है, इसका लूप सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बनेगा और किसी के साथ नहीं बनेगा। ये 3 लूप बन गए हमारे
ये 3 लूप ऐसे बने हैं जो इस के मैप के आंसर में आएंगे ही आएंगे। तो देखते हैं ये 3 जो इनको बोलते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। एक तरह से ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है और ये मेरे आंसर के अंदर होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनके हम लोग लूप 1, लूप 2 और लूप 3 के आंसर लिख लेते हैं। लेट सपोज दिस वन इज लूप 1 एंड दिस वन इज लूप 2 एंड दिस वन इज लूप 3। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन का आउटपुट फंक्शन आएगा दैट विल बी लूप 1 प्लस लूप 2 प्लस लूप 3। ठीक है क्लास, तो नाउ इसको लूप 1 को हम लिखते हैं सबसे पहले। लूप 1 इज दिस। देखिए क्लास, अगर लूप में से किसी को आंसर लिखना नहीं आता है तो हम ये देखते हैं लूप किस रो से मिलके बना है और किस कॉलम से मिलके बना है। पहले हम देखेंगे रो में से जो वेरिएबल कॉमन आता है वो हम लिख लेते हैं, फिर कॉलम में से जो वेरिएबल कॉमन आता है, कॉलम में से जो वेरिएबल कॉमन आता है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रो देखता हूं। लूप 1 देखिए पहले, तो लूप 1 ये वाला और ये वाले दो एक ही रो से मिलके बना है। ये वाली रो और ये 2 कॉलम से मिलके बना हुआ है, एक तो ये फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। ठीक है, तो ए बी और साथ ही साथ में इन दोनों कॉलम्स में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है, डी बार। देखिए अगर आपको विजिबल नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट वाले कॉलम में से डी बार कॉमन आ रहा है। ए बार ए बी डी, ये तो हुआ लूप 1 का। लूप 2 का देखिए, लूप 2 का देखते हैं। अगर इन दो लास्ट एंड सेकेंड लास्ट रो मिलके बना है तो सेकेंड लास्ट और लास्ट रो में से कॉमन आ रहा है ए। ठीक है, और अब देखिए हम बात कर रहे हैं लूप नंबर 2 की। इसकी ये किससे मिलके बना है, ये लास्ट कॉलम से मिलके बना है यानी सी डी बार। ठीक है, फिर लूप 3 से देखते हैं। लूप 3 जो है वो फर्स्ट रो से मिलके बना है और फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम से मिलके बना है। तो यहां लिखूंगा मैं ए बार बी बार और कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में से सी बार। ठीक है, यानी कि ये तो मेरे हो गए ईपीआई। ये क्या हो गया क्लास, ईपीआई, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी कि ये तो मेरे आंसर में होंगे ही होंगे। अगर ये 3 मिनटर्म्स अगर मेरे 3 मिनटर्म्स अगर मेरे आंसर में नहीं है तो इसका मतलब आंसर नहीं है। तो हम लोग एक बार आंसर मैच करवा लेते हैं हमारा। ठीक है, ए बार देखिए ये आंसर है, इसको मैं ऊपर ही कॉपी कर लेता हूं एक बार। ठीक है, और हम लोग मैच करवा लेंगे। ठीक है, यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल Z। नाउ देखिए क्लास, इसको मैं यहां पे मैच करा लेता हूं। 1 मिनट, ये कट गया है, कंट्रोल X। ठीक है, हमारा जो आंसर आया है वो मैं यहीं रख लेता हूं। ए बी डी बार, ए बी डी बार, ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड ऑप्शन में भी है और थर्ड ऑप्शन में है। तीनों ऑप्शन के अंदर ए बी डी बार है। ठीक है, नेक्स्ट है ए सी डी बार, ए सी डी बार, ए सी डी बार, ए सी डी बार, ए सी डी बार। फर्स्ट 3 ऑप्शन में भी है और ए सी डी बार फोर्थ ऑप्शन में भी है। ठीक है, ए बी डी बार, ए बी डी बार फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों बोले, ये चारों ऑप्शन के अंदर हैं। नेक्स्ट है ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार। देखिए ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, यानी पहले 3 ऑप्शन के अंदर मेरा पूरा आंसर मेरे को मिल रहा है। इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। लेकिन अगर चौथा वाला ऑप्शन देखें, इसमें मुझे ए बार बी बार सी बार मिसिंग दिख रहा है। ठीक है, ए बार बी बार सी बार जो है वो मिसिंग दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं लिखा है कि ए बी एंड सी 3 ऑफ देम आर ट्रू, तो देखते हैं। ये देखिए क्लास, चौथा ऑप्शन देखिए, ओनली ए बी एंड सी आर ट्रू। चौथा ऑप्शन जो है इसमें नहीं ट्रू बोला गया है, यानी कि फॉल्स बोला गया है। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दिस वन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ए बार बी बार सी बार मिसिंग है। ठीक है, इसीलिए ये आंसर नहीं है। सो क्लास,
उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।